हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी खड़ा हूँ ठीक इग्नू के सामने। मतलब क्या, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये दरभंगा वाले ब्लॉक में इग्नू भी महाराजा के किला के अंदर आता है। तो कहाँ पे है? तो ये सामने देख रहे हैं, इसके सामने ठीक एनसीसी कैंपस है और मैं यहाँ पे खड़ा होकर चीज़ों को शूट कर रहा हूँ और कैसा है ये सारी चीज़ को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये रोड से आएंगे। रोड से आने के बाद देखेंगे यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है। आप ठीक इससे अंदर जाएंगे तो आप दोनों साइड देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति दिखाई देगी। जैसे आप थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रीय कैडेट कोड का बोर्ड दिखाई देगा। ठीक उसके सामने यानी एनसीसी कैंपस के ठीक सामने आपको इग्नू का केंद्र दिखाई देगा। जैसे ये भाई साहब निकल रहे साइकिल वाले, यही तो एनसीसी वाला जो यूनिट है। और इसके ठीक आप सामने देखेंगे तो अपना इग्नू सेंटर दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ इग्नू लिखा हुआ है, इग्नू रीजनल सेंटर। और इसके ऊपर मैं दिखाऊं करके तो ये आपका इग्नू विश्वविद्यालय रहा। अच्छा, इसका कोड क्या है? तो 4600 है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 46004 के कारण। तो अगर मैं इससे और भी आगे लेके चलूँ और मैं दिखाऊँ कि वास्तव में आपका इग्नू सेंटर कितना बड़ा है, तो ये जो रेड कॉर्नर देख रहे हैं, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर पीछे तक पूरा मैं घुमा कर दिखाऊं तो वहाँ तक रोड तक आपका इतना बड़ा इग्नू सेंटर है। कहाँ पे पड़ता है? तो दरभंगा में है। ये भी महाराजा के किला के अंदर ही आता है। अगर मैं इससे और आगे ले जाऊं तो ये भी एक रास्ता है जो कि महाराजा के किला से होकर बाहर निकल जाता है। तो आप दोनों साइड से आ सकते हैं अगर मैं चीज़ों को दिखाना चाहूँ तो। अच्छा, मैं सबसे पहले दिखा दूं कि भाई जो आपका इग्नू सेंटर है वो दिखता कैसा है। तो राष्ट्रीय कैडेट को जैसे मैंने बताया, इग्नू रीजनल सेंटर इसके ठीक सामने पड़ता है। और यहाँ पे आपको पार्किंग वगैरह का सुविधा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा है, चलेगा। अच्छा, इसके आगे अगर मैं ले चलूँ, वही जो रास्ता मैंने बताया था उसी रास्ता से मैं अगर आगे की तरफ ले आऊँ तो मैं दिखाऊँगा कि ये कैसा कैसा स्थिति है। और धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने जो है गमछा ले रखा है। और भाई इस धूप में मतलब समझो कि चेहरा जल रहा है, हाथ जल रहा है, लेकिन आपके लिए मैं सारा कुछ कवर कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया और मैं इस चीज़ों को भी दिखाऊंगा। और मैं कहाँ से आया था? तो यही पीछे वाली रास्ता जो मैंने बताया है। अच्छा, ये क्या है? तो मुझे पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मैंने जब पता किया तो मुझे समझ में आया कि भैया ये है प्रेस। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है? मैं प्रेस नहीं दिखाऊंगा, सारे कुछ दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने पिछली वाले ब्लॉग में दिखाया था कि भाई ये राजा का दरबार था, जब भी कोई लोग एंट्री करते तो यहीं पे आते। तो पीछे वाले ब्लॉग आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा ये क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। खैर, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस भवन की। ये भवन आखिर क्या है? तो ये भवन कहा जाता है प्रेस। मतलब राजा के टाइम में यहाँ अखबार छपा करती थी और इस प्रेस के ऊपर 1705 ईस्वी का टाइम लिखा हुआ। मतलब 1705 में ये जो भवन है ये तैयार की गई है और अभी भी इसके अंदर कुछ कार्यभार की जाती है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो शायद आप ऊपर देख पाएंगे 1705 ललित नारायण करके लिखा हुआ है और प्रेस करके लिखा हुआ है इसके ऊपर। अगर क्लोजली आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे। और ये इनका ग्राउंड है, अभी भी देख सकते हैं कितना चमक रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की परिस्थितियों मुझे अच्छा लगा, मुझे देखने में बहुत पसंद आ रहा था। अच्छा, मैंने पिछली वाली ब्लॉग में ये दिखाया है जो इंद्र भगवान का जो मंदिर था और ये राजा का दरबार जहाँ पे लोग पहले आते और इस ग्राउंड में कहा जाता है कि मेला वगैरह लगता। खैर, जब मुझसे आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ संस्कृत जो है मुक्त विद्यालय के अंदर। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ सरस्वती श्रुति मधु जो भी है। आप इसके अंदर चलेंगे तो आप धीरे धीरे पहुंचेंगे इस पॉइंट पर। और मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट यही है। क्यों मैं इसको सबसे अपना फेवरेट पॉइंट बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे इतना ये पसंद आया कि मैं बता नहीं सकता हूँ भाई। मतलब इसके चारों तरफ देखेंगे तो आपको पेरिस लंदन वाला जो फील आएगी। चारों तरफ पेड़, पंखा, हवा और सबसे बड़ा ये झरना है। अच्छा, अभी ये जो देख रहे हैं ये राजा का खास दरबार हुआ करता था पहले के टाइम में, लेकिन अभी इसको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब इसमें सारी कार्यभार देखी जाती है। तो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट ये था। अब मैं आपको लेके चलूँगा वो पॉइंट जहाँ से सारे दरभंगा दिखती है। मतलब पूरा दरभंगा अगर कहा जाए तो इस पोखर के चारों तरफ बसी हुई हैं। और इस पोखर का निर्माण राजा कामेश्वर ने ही करवाया था अपने समय में। और आज भी देख सकते हैं ये पोखर कितना बड़ा है और इसके चारों तरफ पूरा दरभंगा बसा हुआ है। अच्छा, वो जो आप फ्लैग लहराता हुआ देख रहे हैं, वो जो फ्लैग आप अपने भारत का फ्लैग देख रहे हैं, वही है आपका स्टेशन। मतलब क्या? दरभंगा स्टेशन। तो आज के ब्लॉग में यहीं तक, फिर मिलते किसी नई बातों के साथ। तब तक जय हिंद।